नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव था। क्या है 90/10 रूल? आखिर कैसे है ये हर कामयाब इंसान की कामयाबी का राज? मेहनत और किस्मत का इस रूल से क्या लेना देना है? आइए समझते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में होने वाली घटनाओं के लिए या हमारी लाइफ में आ रहे चेंजेस के लिए हमेशा किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ किस्मत पर डिपेंड करता है और उनके मेहनत करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकम ना बढ़ पाने को, बार बार हेल्थ प्रॉब्लम्स आने को, रिलेशंस टूट जाने को तो काफ़ी लोग किस्मत से जोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे पहुंचे हुए ज्ञानी हैं कि उन्होंने तो खुद के मोटे हो जाने को, हर जगह लेट होने को, स्टडी में नंबर कम आने को और यहाँ तक कि जल्दी ना उठ पाने को भी किस्मत से जोड़ दिया है। यानी उन्होंने ये मान लिया है, ये स्वीकार कर लिया है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, वो जल्दी नहीं उठ सकते, कभी भी टाइम पर नहीं पहुंच सकते, उनके मार्क्स कभी भी 50, 60 या 70% से ऊपर नहीं उठ सकते और वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते। ऐसे लोगों के लिए एक शेर अर्ज है, इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना। इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। सब ऊपर वाले के हाथ में। ऐसा कहकर दरअसल ये लोग सिर्फ अपने हिस्से की मेहनत से बचना चाहते हैं। दोस्तों, आपने भी ये देखा होगा कि कुछ लोग जो आपसे कम टैलेंटेड थे वो आज आपसे कहीं ज्यादा अच्छी इनकम कमा रहे हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड थे और वो आपसे भी नीचे या आप ही की तरह टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या सच में सब कुछ भगवान के ही हाथ है? यानी किसी इंसान का लाइफ के हर फील्ड में तरक्की करना और किसी का लाइफ के हर फील्ड में ही स्ट्रगल करना? इस सबसे बड़ी उलझन का सही जवाब बताने से पहले चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी ऑफिस जाने के लिए सुबह सुबह तैयार हो रहा होता है। इतने में उसकी वाइफ आवाज देती है कि चाय और नाश्ता टेबल पर रख दिया है और आप ले लीजिए। वो आदमी शर्ट पहनते पहनते टेबल के पास पहुंचता है। इतने में उसकी छोटी सी गुड़िया जो सिर्फ अभी फर्स्ट क्लास में है उसके पास आकर उससे खेलने लगती है। पापा 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 कहकर उससे लाड करती है। इतने में उस गुड़िया से गलती से उसका जो हाथ है वो चाय पर लगता है और सारी चाय उस आदमी की शर्ट पर गिर जाती है। गुस्से के मारे वो आदमी पहले तो एक थप्पड़ उस गुड़िया को लगाता है। क्या पापा पापा लगा रखा है, सारी शर्ट खराब कर दी, इतनी छोटी हो क्या तुम्हें अकल नहीं है क्या? और फिर अपनी वाइफ को डांटता है कि उसे अकल नहीं है, अभी जब वो तैयार नहीं हुआ तो खाना पहले क्यों रखा, अभी जब वो अभी कपड़े पहन ही रहा है तो क्यों उसने टेबल पे खाना रख दिया, और वो गुड़िया को संभाल नहीं सकती। फिर वो भागकर कमरे में जाता है और दूसरी शर्ट पहन के वापस आता है। तब उसकी वाइफ उसके पास आती है और धीरे से डरते हुए उससे कहती है, देखो जी, गुड़िया की वैन चली गई क्योंकि ये रो रही थी, ना ही इसने कपड़े पहने ना ही इसने खाना खाया। अब वो इंसान और गुस्से में आ जाता है कि क्या तुम गुड़िया को तैयार ही नहीं कर सकती थी, क्या तुम गुड़िया को खाना ही नहीं खिला सकती थी, तो आज आपको ही गुड़िया को स्कूल छोड़कर आना पड़ेगा। तो उसकी वाइफ जल्दी जल्दी उसे तैयार करती है और वो अपनी गुड़िया को लेकर कार में निकलता है। अब क्योंकि उसको देर हो रही होती है वो गाड़ी बड़ी तेज चलाता है, 2-3 रेड सिग्नल भी तोड़ देता है। इतने में क्या होता है, अगले रेड सिग्नल पर एक हवलदार उसे, ट्रैफिक पुलिस वाला, उसे हाथ देता है, गाड़ी रोक। अब जैसे ही वो गाड़ी रोकता है वो कहता है जी बाहर आ जाओ, आपका चालान करना है। तो वो उसकी मिन्नतें करता है, सर जी हम पहली बड़ी देर हो रही है, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। वो कहता नहीं जी, कागज दिखाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। कहता सर आप जो लेना मुझसे लो और मुझे प्लीज जल्दी जाने दो। तब वहां 1000 रुपए में बात डन होती है। 1000 रुपए देके वो आगे निकलता है। अब जैसे ही उसने 1000 रुपए का चूना उसको लग गया है, अब वो इस बात का गुस्सा उसको और चढ़ जाता है और वो फिर गुड़िया की तरफ देखता है। और आज जो गुड़िया है उसको ऐसा लग रहा है कि आज मेरा डैडी नहीं है, कोई अमरीश पुरी है, कोई बहुत जबरदस्त विलन बन चुका है। सो जैसे ही गुड़िया का स्कूल आता है
वो गेट खोलती है और चुपचाप बैग उठाती है और चली जाती है, कोई बाय नहीं, कोई कुछ नहीं, और चली जाती है। चलो कोई बात नहीं। अब वो जो इंसान है वो क्योंकि ऑलरेडी लेट हो ही चुका है, तो वो जैसे ही फटाफट भाग के अपने ऑफिस पहुंचता है, सो अब ऑफिस पहुंचते ही लोग उसे कहते हैं तुझे बॉस बुला रहे हैं, तुझे बॉस याद कर रहे हैं, बॉस याद कर रहे हैं। चलो जी, वो फटाफट भाग के अपने बॉस के कैबिन में पहुंचता है। तो बॉस पूछते हैं और शर्मा जी क्या हाल चाल? कहते सर बस ठीक है। और यार रोज ही लेट हो जाते हो? कि नहीं सर मैं बस आज फर्स्ट टाइम ही लेट हुआ हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो आज फर्स्ट टाइम ही पूछा है। चलो और कैसा चल रहा है आपका प्रोजेक्ट? सर बस अच्छा चल रहा है सर। अच्छा तो लाओ जरा फाइल लेके आओ। अब ये सुनते ही उसे याद आता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आज फाइल तो घर से लाना वो भूल ही गया। फिर वो कहता है सर एक्चुअली आज बस थोड़ा जल्दी थी, थोड़ा कोई दिक्कत हो गई और मैं ना सर फाइल लाना भूल गया, मैं बस अभी दोबारा जाके फाइल ले आता हूँ। वाह जी वाह, फाइल ही लाना भूल गए? जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है तुम वही करना भूल गए, वो फाइल ही लाना भूल गए, काम क्या करोगे? तुम ही थे ना जो उस दिन कह रहे थे सर प्रमोशन के लिए सोचो। कोई बात नहीं, सोचते हैं आपके प्रमोशन के लिए, जल्दी जाओ और फाइल लेके आओ। अब वो इंसान और घर जाने के लिए भी निकल ही रहा होता है, तो इतने में उसका जूनियर कहता है सर वो जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है उस फैक्ट्री के अंदर वो सारी मशीन्स भी खराब हो गई हैं। तो वो इंसान कहता है आज साला दिन ही खराब है, आज तो बस पूछो ही मत, सब कुछ आज बेकार हो रहा है। तो वो जैसे तैसे फटाफट एक बार अपने घर जाता है। तो जब वापस फाइल लेके निकल रहा होता है तो उसकी वाइफ जरा सा हंस पड़ती है। तो पूछता है क्यों हंसी? कि नहीं बस ऐसी कोई बात नहीं, तुझे पता है मुझे डांट पड़ी होगी, बस यही सोच के तू हंस रही है। और वो कहता कोई बात नहीं, आके करता हूं, तेरा भी इलाज करता हूं, आज तो दिन ही खराब है। दोस्तों एक तो स्टोरी ये है जो इस इंसान के साथ हुई, और इमेजिन करो एक और इंसान है जिसके साथ सेम टू सेम यही स्टार्टिंग होती है, यानी वो भी तैयार हो रहा होता है, उसकी वाइफ भी आवाज देती है भी आपका चाय नाश्ता रेडी है, टेबल पर रख दिया है। वो भी अपनी शर्ट पहनता हुआ टेबल के पास आता है और उसके साथ भी वही होता है, उसकी गुड़िया उसके साथ आती है, खेलती है, लाड करती है, और गलती से उसका हाथ चाय पे लगता है और चाय जो है वो शर्ट पे गिर जाती है। लेकिन यहां जैसे ही शर्ट पे चाय गिरती है वो इंसान सबसे पहले अपनी बच्ची से पूछता है बेटा तेरे पे तो चाय नहीं गिरी, तुझे तो कुछ नहीं हुआ, आर यू ऑल राइट, तू तो ठीक है बिल्कुल? चल कोई बात नहीं बेटा। अपनी वाइफ को बुलाता है कि आओ जरा और जरा इसे संभालो, ठीक है, और देखो जरा चेक करो, ये मुझे नहीं बताएगी कहीं पे कोई चाय वाय तो नहीं गिरी। ऐसा कह के वो आराम से अपने कमरे में जाता है, दोबारा शर्ट पहनता है और साथ साथ अपनी फाइल भी लेके आ जाता है। अब क्योंकि वो जब फाइल लेके आया है, शर्ट पहन के आया है, और क्योंकि ना गुड़िया रोई तो गुड़िया टाइम से तैयार हुई, उसने अपना खाना भी खाया और वो अपनी वैन पे चली गई। सो जैसे ही वो वापस आता है तो उसकी जो वाइफ है उसके बिना कुछ कहे वो खुद ही कहने लग जाती है आई एम सॉरी, हाय मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, हाय आई एम रियली सॉरी। तो अपनी वाइफ को कहता है चल कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है पर कोई बात नहीं, ध्यान रखा करो इस बात का। चलो जी, अब वो आराम से अपना नाश्ता करता है, थोड़ी सी अपनी वाइफ के साथ 2 मीठी बातें करता है, और जाने से पहले वही अपनी वाइफ को लव यू, ओके बाय बेबी ऐसा कह के निकल जाता है वो। अब क्योंकि उसको आज ऑफिस में कोई देर नहीं हो रही है तो वो गाड़ी तेज नहीं चला रहा। जब गाड़ी तेज ही नहीं चला रहा तो वो आराम से हर रेड सिग्नल पर रुक कर जा रहा है, सो कोई चलान भी नहीं हुआ। अब क्योंकि वो टाइम पे ऑफिस पहुंच गया है तो अब वो जाते ही सब लोग उसको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, और वो भी बहुत अच्छे मूड में सबको रिप्लाई कर रहा है गुड मॉर्निंग। तो अब क्या है, जैसे ही वो पहुंचता है थोड़ी देर बाद जो है खबर आती है, उसको कोई पियोन बुलाने आता है कि सर आपको बॉस बुला रहे हैं। तो क्योंकि वो नॉर्मल मूड में है, खुश है, वो बड़े आराम से जाता है और अब बड़ा आराम से एंट्री करता है। गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर? सर कहते हैं आइए शर्मा जी आइए। हाँ जी, कैसा चल रहा है? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके सो कहाँ है आपकी फाइल? ये लीजिए सर, मैं फाइल साथ ही लेके आया हूँ। बहुत बढ़िया,
फाइल देखता है, गुड, लगता है तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सच में ही सोचना पड़ेगा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतना कह के वो जैसे ही अपने कैबिन में वापस जाता है, इतने में उसका जूनियर आता है भागा भागा, सर सर वो जो प्रोजेक्ट अपना चल रहा है ना, उसमें जो है वो कुछ मशीन्स खराब हो गई हैं। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मशीन खराब हुई है तो नो प्रॉब्लम, मशीन है, खराब हो सकती है, कोई बात नहीं, कर लेंगे हैंडल, क्या दिक्कत है। यानी क्योंकि उसका मूड ठीक है तो किसी भी परिस्थिति से, किसी भी सिचुएशन से लड़ने की जो शक्ति है, किसी भी सिचुएशन को जो फेस करने की जो एनर्जी है उसके अंदर, वो पूरी भरी हुई है। सो दोस्तों, इन दोनों स्टोरीज में सिर्फ एक बात कॉमन थी, और वो थी चाय का शर्ट पर गिरना। पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो दोनों व्यक्तियों के खुद के बिहेवियर की वजह से हुआ। तो 90/10 रूल ये है कि किसी की भी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या जो भी चेंज आ रहा है, उसमें भगवान की मर्जी सिर्फ 10% होती है। और उस चेंज के आने पर या उस घटना के घट जाने के बाद किसी इंसान की लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उस इंसान ने उस चेंज पर कैसे रिएक्ट किया, या उसके बाद क्या एक्शंस लिए, या क्या बिहेवियर दिखाया। दोस्तों, हमारी स्टोरी के अंदर सिर्फ चाय गिरना जो था वो 10% में आया, जो भगवान की मर्जी थी। 90% इंसान की लाइफ में वही हुआ जो उन्होंने किया। दोस्तों, आपका अमीर घर में या गरीब घर में पैदा होना 10% में आता है। आपकी बस का टाइम पर ना आना या रास्ते में खराब हो जाना भी 10% में आता है। परिवार के किसी मेंबर की कम उम्र में डेथ हो जाना, ये भी 10% में ही आता है। लेकिन गरीब के घर में या साधारण से घर में पैदा हुए बहुत सारे लोग अपनी मेहनत के बल पर अमीर हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर भी पहुंचे हैं। और एक अमीर घर में पैदा होने के बावजूद भी कुछ लोग अपनी बुरी हरकतों या आदतों की वजह से सड़क पर भी आए हैं। दोस्तों, आज आप जैसे भी हैं, इंटेलिजेंट हैं, वीक हैं, पतले हैं, मोटे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, खुश हैं या दुखी हैं, इसके 90% जिम्मेदार आप खुद ही हैं। कोई भी इंसान मोटा एक दिन में नहीं हो जाता, कोई इंटेलिजेंट एक दिन में नहीं हो जाता, और कोई सक्सेसफुल या फेल एक दिन में नहीं हो जाता। ये सब कुछ आपके पिछले किए हुए कारनामों का ही फल है। तो दोस्तों, अपने सपनों को, अपनी लाइफ को सिर्फ किस्मत के भरोसे मत छोड़ो, उठो, एफर्ट्स लगाओ और बदल दो अपने हाथों की लकीरों को। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट्स के जरिए अपनी राय मुझे जरूर दें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले मेरे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।